अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 6 8th क्लास कंप्यूटर साइंस में और स्क्रैच की प्रोग्रामिंग आजकल हम कर रहे हैं जैसा और एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच देखेंगे। इस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं हमारा कोई भी प्रोग्राम या गेम बनाते हुए। उनमें सबसे पहले हम देखेंगे जी वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ से क्रिएट करते हैं। नंबर 2 स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। नंबर 3 बूलियन एक्सप्रेशंस। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं या उसके बाद लूप्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये एक इटसेल्फ एक बड़ा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स का। तो इसको जो है अगर हम आज के लेक्चर में इसको कवर किया तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है जी, उस पर हम डिटेल से कंडीशनल स्टेटमेंट में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। आज हम इन तीन चीज़ों को कवर करते हैं, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट, क्योंकि साथ साथ हमने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है तो इसलिए हम इन तीन चीज़ों को जस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, वेरिएबल, स्टेटमेंट्स और बूलियन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या हैं। इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ सम वैल्यू। यहाँ से हम थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लें इसके साथ, फिर हम उसको जाके इम्प्लीमेंट करेंगे कि a variable is a place for some value in the memory much like x and y are popular variable in algebra। आपको पता है कि जैसे आप मैथ्स में अलजब्रा में यूज करते हैं x और y, मोस्टली p एंड q बहुत यूज होता है और a b c बहुत यूज होता है वेरिएबल्स में। तो ये इसी तरह से वेरिएबल्स हैं, मकसद उनका क्या होता है कि हम उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हमने जो है वो सेव रखनी होती है। इन स्क्रैच वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड विद ब्लॉक्स शेप लाइक एलोंगेटेड सर्कल। ये आपको एलोंगेटेड सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इस तरह से एलोंगेटेड सर्कल होता है वेरिएबल, इसकी शेप का, यूनिकली लेबल्ड बाय यू। और उसको यूनिकली लेबल हम कैसे करते हैं, यूनिकली लेबल का मतलब है कि इसका कोई ना कोई नाम हमने जो है वो रखना होता है। वेरिएबल्स कैन बी लोकल और ग्लोबल, लोकली भी काम करते हैं, राइट। और नंबर 2 इसका पॉइंट क्या है, वेरिएबल दैट टेक्स ओनली द वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी या जीरो वेरिएबल हो सकता है या वो फॉल्स हो सकता है, 1 हो सकता है या 0, इज कॉल्ड अ बूलियन वेरिएबल। यानी एक तो वेरिएबल वो होंगे जिसमें हमने कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करानी होगी और दूसरी टाइप जो है इसकी बूलियन वेरिएबल की वो क्या होगी कि या तो उसमें 0 हम स्टोर कर सकते हैं अगर हमने उसको बूलियन टाइप का डिक्लेयर किया है, या हम 1, इन दो के अलावा 0 या 1 के अलावा जो है वो कोई भी रिसीव नहीं कर सकते, हम उसके अंदर सेव नहीं कर सकते वैल्यू। तो चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ और स्क्रैच में हम देखते हैं जी वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ इसकी साइड पे। अब देखिए यहाँ पे आपको ये इस लिस्ट में आपको नज़र आ रहा है ये वेरिएबल्स, इसको हम क्लिक कर लेंगे। इसको जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास यहाँ डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, सेट माई वेरिएबल टू, चेंज माई वेरिएबल टू, शो वेरिएबल बाय, और ये यहाँ पे माई वेरिएबल सबके अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ये माई वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट वेरिएबल क्लिक जो है वो क्रिएट किया गया है माई वेरिएबल के नाम से। आपने इसको चेंज करना है तो इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। और अगर आपने जो है इसको, ये देखें, इसको मैंने राइट क्लिक किया इसी के ऊपर या इसको मैंने जो है वो राइट क्लिक किया तो ये ऑप्शंस आ गई, माउस का राइट क्लिक, रीनेम अ वेरिएबल और डिलीट द माई वेरिएबल। ठीक है जी, यानी फर्ज करें इसका जो बाय डिफॉल्ट इसका नाम रखा हुआ है वो माई वेरिएबल है, तो मैं इसको रीनेम अगर करूं, ये कैसी स्क्रीन आई कि मैंने इसके ऊपर माउस से राइट क्लिक किया और रीनेम अ वेरिएबल को क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये स्क्रीन आ गई। अब वो कहता है कि रीनेम ऑल माई वेरिएबल टू, यानी माई वेरिएबल हम इसका नाम नहीं रखना चाह रहे, हम इसका नाम रख देते हैं जी न्यू वेरिएबल। ठीक है जी, और मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो यहाँ पे आके देखिए अब जो माई वेरिएबल था वो न्यू वेरिएबल के नाम से यहाँ पे आ चुका है और यहाँ ऑटोमेटिकली इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर ये न्यू वेरिएबल से रीनेम भी हो गया। अब हर जगह पे आपको न्यू वेरिएबल का नाम नजर आ रहा है। क्रिएट आपने कैसे करना है, ये ऊपर आपको बटन नजर आ रहा है मेक अ वेरिएबल, तो मेक अ वेरिएबल को क्लिक करेंगे, ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपने हम x नाम का एक वेरिएबल जो है वो करते हैं। नीचे ऑप्शंस क्या है, फॉर ऑल स्प्राइट्स, फॉर दिस स्प्राइट्स ओनली, यानी अब ये जो लोकल और ग्लोबल की हमने बात की थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा कि अभी जो फिलहाल हमारे पास एक स्प्राइट है, इसको मैं ओके करती हूँ पहले, तो ये देखें ये x नाम का वेरिएबल इधर क्रिएट हो गया। अब उसने हमें जो ऑप्शन दी थी
کہ इस स्प्राइट के लिए या यहाँ पे जितने भी स्प्राइट होंगे सब के लिए, तो अगर हम स्पेसिफिकली इस स्प्राइट के लिए क्रिएट करते हैं तो वो इसका स्कोप जो है वो सिर्फ इस स्प्राइट का लोकल होगा। लेकिन अगर हम उसको यहाँ से कहते हैं जी यहाँ पे एक और वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉर ऑल स्प्राइट्स है, इसको मैं कर देती हूँ फॉर दिस स्प्राइट ओनली, यानी y का जो वेरिएबल है वो फॉर दिस स्प्राइट है और जो x का वेरिएबल था वो फॉर ऑल स्प्राइट। इसका मतलब है कि x का जो वेरिएबल है उसका स्कोप जो है वो ग्लोबल है, उसको हम हर स्प्राइट के साथ अपनी गेम के अंदर हर एक्टर के साथ उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो y है उसका यूजेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा इस स्प्राइट के साथ। ये देखिए अब यहाँ पे x उसने यहाँ पे ये भी शो कर दिया x इज 0 और y स्प्राइट 1, इसके साथ उसने स्प्राइट 1 लिख दिया कि ये जो y का वेरिएबल है इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ स्प्राइट 1 के साथ है और x जो है उसका स्कोप जो है वो ग्लोबल है। यहाँ जितने भी एक स्प्राइट है 10 स्प्राइट्स है सबके साथ हम x को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल हो जाते हैं, इसके वेरिएबल इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। और हम कैसे कर सकते हैं जी, सेट न्यू वेरिएबल, यहाँ जब हम इसको क्लिक करेंगे अब एक से ज्यादा वेरिएबल है तो यहाँ पे वो भी लिस्ट आ जाएगी। हमने x को जो है 0 नहीं सेट करना चाह रहे, हम कहते हैं जी x को वैल्यू दे दे 10। ठीक है जी, जैसे ही मैंने इसको 10 दिया और यहाँ पे मैं इसको अगर और इसको जो है सेट x टू y, अब यहाँ पे मैं इसको ले आती हूँ। ठीक है जी, सेट x टू 10, x की वैल्यू हमने यहाँ पे कर दी 10, यानी अपने इस प्रोग्राम के लिए हमने x की वैल्यू 10 सेट कर दी। और एक और मैं इसको यहाँ लेके आई और y की अगर मैंने वैल्यू सेट करनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं यही वाली स्टेटमेंट यहाँ लेके आई और यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू यहाँ से वेरिएबल को y सेट कर दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने कर दी 1। ठीक है जी, अब हमारे इस प्रोग्राम के लिए x की वैल्यू जो है वो 10 सेट हो गई और y की वैल्यू जो है वो 1 सेट हो गई। ये आपने याद रखना है कि जो y का वेरिएबल है वो सिर्फ इस स्प्राइट के लिए है और जो x का वेरिएबल है वो ग्लोबली जितने भी स्प्राइट्स यहाँ पे होंगे तो उस सब के लिए जो है वो x का वेरिएबल काम करेगा। ये तो थी वेरिएबल्स की बात, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। उसके बाद आ जाए स्टेटमेंट्स। इन प्रोग्रामिंग a statement is simply a directive that allows the computer to do something, right? यानी से हेलो आप करवा सकते हैं, या जहां तक हमने x और y की अभी बात की, यहाँ पे x और y की हमने बात की तो हम इस पे भी कोई ना कोई स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ठीक है जी, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आ जाए, इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ कमांड और एन इंस्ट्रक्शन इन स्क्रैच, एनी ब्लॉक हुज लेबल इज रीड लाइक अ कमांड इज अ स्टेटमेंट। यानी कोई भी स्क्रैच के अंदर कोई भी ब्लॉक जिसका लेबल जो है वो रीड लाइक हो तो उसको आप स्टेटमेंट कह सकते हैं। वन सच ब्लॉक इंस्ट्रक्ट अ स्प्राइट टू से समथिंग, और ऐसा ही एक ब्लॉक जो है वो से वाला होता है कि जो आपका स्प्राइट है वो कुछ भी जो है वो कह सकता है, बोल सकता है। अनदर सच ब्लॉक इंस्ट्रक्ट अ स्प्राइट टू गो टू सम लोकेशन, और इसी तरह से एक और स्टेटमेंट है कि हम अपने स्प्राइट को कह रहे होते हैं कि गो टू रैंडम पोजीशन या किसी भी पोजीशन के ऊपर। ठीक है जी, इसको अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्क्रैच के अंदर। यहाँ पे हम आ जाएं तो हमने इसको कहा जी x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू जो है वो है 1। अब यहाँ से मैं ये लुक्स में आ गई और इसको मैंने ये वाला उठा लिया जी, से हेलो फॉर 2 सेकेंड। ठीक है जी, x की वैल्यू 10 की और मैंने कहा कि से हेलो टू फॉर 2 सेकेंड, और उसके बाद मैं इसको कहती हूँ जी इसको मैं रन अगर करूँ, ये मैंने इसको इवेंट्स में आई और ये मैंने इसके ऊपर एक और कंट्रोल लगा दिया, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड। तो मैं इसको कहूँ कि जब हम इस फ्लैग को क्लिक करें तो x की वैल्यू जो है वो 10 हो जाए। ठीक है जी, से हेलो करें और फिर उसके बाद सेट y टू हम इसको 20 कर देते हैं। ठीक, ये मैंने इसको कमांड दे दी कि जब मैं फ्लैग को क्लिक करूं तो x की वैल्यू 10 कर दे, हेलो कहे फॉर 2 सेकेंड और फिर y की वैल्यू को 20 सेट कर दे। ये सारी कमांड हो गई। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आपने इसको नोट करना है। देखिएगा ये कोड, जब मैं फ्लैग को क्लिक करूंगी x की वैल्यू 10 हो जाएगी, 5 सेकेंड के लिए हेलो करेगा, फिर हेलो गायब हो जाएगा और y की वैल्यू 20 सेट हो जाएगी। अभी ये सब 0 है, x भी 0 है, y भी 0 है और यहाँ पे भी वो हेलो नहीं कह रहा।
तो आपने गौर करना है। ये मैं फ्लैग को क्लिक करने लगी हूँ। ये देखें एक्स की वैल्यू 10 हुई, इसने हेलो कहा 5 सेकंड तक, ये हेलो गायब हुआ और फिर वाई की वैल्यू जो है वो 20 हो गई। ये स्टेटमेंट्स को वेरिएबल के साथ हमने जो है वो एग्जीक्यूट किया। और अब हम देखते हैं जी बूलियन एक्सप्रेशन। इन प्रोग्रामिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इन स्क्रैच एनी ब्लॉक शेप लाइक अ एलोंगेटेड डायमंड। ये देखें जी ये डायमंड है, एलोंगेटेड डायमंड है और इज अ बूलियन एक्सप्रेशन। वन सच ब्लॉक इज, इस तरह से ब्लॉक होता है। आफ्टर ऑल इफ इट इज आइदर ट्रू दैट सम नंबर इज लेस देन अनदर नंबर और इट इज फॉल्स। ठीक है जी, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी ब्लॉक के अंदर हम जो है इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ से मैं लेती में आ जाएंगे और यहाँ से हम कंडीशनल देखेंगे जी बूलियन एक्सप्रेशन, ये उठा लेते हैं ग्रेटर देन और इसको हम ले आते हैं जी यहाँ पे, राइट। और हम कहते हैं कि जी इफ y जो है वो ग्रेटर देन हो 10 के, y हम यहाँ लिख देते हैं ग्रेटर देन, यहाँ 50 लिखा हुआ है तो हम इसको कर देते हैं 10, राइट। यहाँ हमने लगा दिया और इसको हम एनक्लोज करते हैं इफ के अंदर। ठीक हो गया, इसको यहाँ पे मैंने एनक्लोज कर दिया कि इफ y ग्रेटर देन 10 के। अब चूंकि यहाँ तक y की वैल्यू 20 हो चुकी होगी हमारी, तो जाहिर है ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। और फिर यहाँ से हम लुक्स में जाके कह देते हैं जी कि वो थिंक करे हूँ, राइट। ये हो गया। अब मैं इसको करती हूँ। अब देखें यहाँ x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू इसको भी मैं 0 कर देती हूँ। अब मैं इसको रन करूंगी तो हमारे इस कोड के मुताबिक पहले x की वैल्यू 10 होगी, फिर वो 5 सेकंड के लिए हेलो करेगा, फिर y की वैल्यू 20 हो जाएगी, फिर वो इस कंडीशन को चेक करेगा कि y जो है वो 10 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू होगी तो ये को थिंक करेगा, राइट। अब मैंने इसको किया क्लिक, ये 10 हुई, इसने हेलो किया, 5 सेकंड तक इसने हेलो करेगा, उसके बाद उस कंडीशन ट्रू थी तो इसने देखें कर दिया हूँ। तो ये था जी हमारा बूलियन एक्सप्रेशन। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी स्क्रैच को समझने में जो है वो उनके लिए मददगार साबित हो। अभी हम चूँकि बेसिक्स कर रहे हैं स्क्रैच की, इसके बाद हम गेम भी डेवलप करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।